बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पी। तो पी इज़ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। याद रखिए, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस भी पी की होती है और कॉन्फिडेंस इंटरवल भी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पी का ही होता है। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा और ये लाइन जब भी क्वेश्चन आई ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। 100 into 1 minus alpha percent CI फॉर P इज ये है जी, P हैट सैम्पल का प्रोपोर्शन, ये Z अल्फा हाफ और ये आगे फिर P हैट और Q हैट N आ रहे हैं। छोटा n आपको पता है सैम्पल साइज होता है। तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर बुक का। तो क्वेश्चन ये पेज नंबर 121 के ऊपर मौजूद है। 35 पार्ट नंबर B। रैंडम सैम्पल ऑफ 400, छोटा n है जी, sample of 400 members of the labor force in a certain region showed that 32 were unemployed। तो सैंपल लिया गया है 400 का, उसके अंदर 32 लोग अनएम्प्लॉयड आए हैं। कंस्ट्रक्ट द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द प्रोपोर्शन अनएम्प्लॉयड इन द रीजन। तो कह रहे हैं वो जो पूरा रीजन है ना, उस रीजन के अंदर देखें, ये जो सैंपल लिया गया है 400 का उस रीजन में से लिया गया है, लेकिन रीजन के अंदर 400 लोग नहीं हैं, लोग तो बहुत सारे होते हैं। तो इस सैंपल जो 400 का लिया गया है, इसकी बेस पर आप ये कीजिए कि आप कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालिए पूरे रीजन का जो प्रोपोर्शन है अनएम्प्लॉयड का उसका। तो ये 95% एक चीज़ दी हुई है। ये पेपर में 95 भी हो सकता है और ये नंबर चेंज भी होता रहता है, 98 भी हो सकता है, 96 भी हो सकता है। अभी 95 के हिसाब से काम करेंगे। तो सिंपल बात यह है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन टेस्टिंग नहीं करनी है, बल्कि उस प्रोपोर्शन का कॉन्फिडेंस इंटरवल मालूम करना है। तो फिर देखते हैं, ये डेटा मैंने लिखा है यहाँ पर है जी। जो चीज़ें मुझे इसमें क्वेश्चन में मिली हैं मैंने लिख दी हैं। स्मॉल n 400 बताने की ज़रूरत नहीं है, इसके सामने सैम्पल साइज लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये नोटेशन वेल नोन है। x इज़ इक्वल टू 32, क्योंकि 400 लोगों में से 32 लोग अनएम्प्लॉयड थे, तो मैंने इनके सामने x का नाम देकर बता भी दिया है कि ये नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड इन सैम्पल है। फिर हमें जो क्वेश्चन किया गया था वो मैंने एज इट इज़ दिखाया जी। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द प्रोपोर्शन ऑफ अनएम्प्लॉयड इन द रीजन इज क्वेश्चन मार्क आगे लगा दिया। या मुझसे जो सवाल किया था मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब देखिए, आपको जिस चीज़ का कॉन्फिडेंस इंटरवल मालूम करना है ना, उस चीज़ को आपने बड़े पी का नाम देना है। तो मैंने याद दिया, लेट कैपिटल पी डिनोट्स प्रोपोर्शन ऑफ अनएम्प्लॉयड इन द रीजन। ये भी गौर कर लीजिए, ये 95% प्रोपोर्शन फॉर अनएम्प्लॉयड इन द रीजन, तो यहाँ भी अनएम्प्लॉयड इन द रीजन। तो अच्छा, अब फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर जब भी आए, तो लिखिए उसको, क्योंकि ये नहीं लिखेंगे तो इसके नंबर कट जाते हैं। नाउ 100 into 1 minus alpha percent CI फॉर P इज, ये ऊपर वाला ही फार्मूला है जो लिखा था ना पहले, ये वही दोबारा लिखा है मैंने। तो इसके अंदर आ रही है P हैट सैम्पल की है, तो सैम्पल में x ओवर n, P हैट का फार्मूला तो ये है। तो छोटा n 400 है और x 32 है। अच्छा, इसमें एक और बात ध्यान कीजिए, मैंने शुरू में ही x को अनएम्प्लॉयड कहा है, तो इसका भी यही मसला है इन क्वेश्चन में भी कि x जिस चीज़ को जाहिर करेगा P भी उसी चीज़ को जाहिर कर रहा होगा, या P जिस चीज़ को जाहिर करेगा x भी सैंपल के अंदर उन्हीं चीज़ को जाहिर करना चाहिए। तो P अनएम्प्लॉयड तो x भी आपके अनएम्प्लॉयड, तो ये बात ठीक है। अच्छा, अब P हैट इज इक्वल टू x ओवर n, तो क्योंकि हमारा x और p सेम चीज़ को जाहिर कर रहे थे, लिहाजा x की वैल्यू 32 पर पुट कर रहे हैं, वो ठीक है। 400 लगाया और ये 0.8 आ गया, 0.08 आ गया। q हैट आपको पता है ये बाय सब्ट्रैक्शन आता है, और ये हमने वो किया और 0.92 आ गया। ये दोनों चीज़ें उठाकर p और q की ये दोनों वैल्यूज़ अपनी जगह पुट करेंगे, छोटा n 400 पुट करेंगे, रह गया अल्फ़ा भी भाई मीन और वो वेरियंस के इंटरवल्स के अंदर जो आप काम करते थे वही करेंगे अल्फ़ा के साथ। तो वो अल्फ़ा आपकी मिलेगी यहाँ से। आपको देखिए, आपको चाहिए 95%, आपका सवाल किया गया है 95% के लिए, और आपका फार्मूला है 100 into 1 minus alpha % के लिए। तो आप इस चीज़ को इस चीज़ की मदद से कर रहे हैं ना,
तो आपने फिर ये करना है कि 95% को और इसको आपस में इक्वेट करना है। इक्वेट मैंने आगे पेज पर किया है। इक्वेट करने का मतलब ये है कि 100 × 1 ये हमारा फार्मूला है और ये हमें पूछा गया है। तो परसेंटेज से ख़त्म करते हैं बस। फिर ये 195 के नीचे आ जाएगा तो 0.95 हो जाएगी, पीछे 1 माइनस अल्फ़ा बचेगी, यहाँ से माइनस अल्फ़ा उधर जाके प्लस हो जाएगी और ये इधर आकर माइनस हो जाएगी। तो बहरहाल आपके पास अल्फ़ा आ जाएगा फाइनल में ये। तो ये जो वैल्यूज़ आई हैं इन्हें उठाकर पुट कर दे बस ए के अंदर। ये जो फार्मूला है सारी चीज़ें पूरी हो चुकी हैं। तो ये सारी चीज़ें पुट की हैं मैंने फार्मूला में। देखिए पी हैट की जगह वैल्यू आ गई और ये स्क्वायर रूट की जगह स्क्वायर रूट, पी क्यू आ गया अपनी जगह 400 का आ गया। ये जेड अल्फ़ा की वैल्यू जो निकाली है यहाँ पुट की। अब ये पेज नंबर 138 के ऊपर आप जाइए, पहले कॉलम में अल्फ़ा की वैल्यू 0.05 पढ़िए और क्योंकि नीचे 2 है तो फिर आपने उसको 2 टेल वाला जो पहला कॉलम आएगा ना, यानी दूसरा कॉलम है उस टेबल का, तो 2 टेल टेस्ट में आपने देखना है, आपको 1.96 मिलेगी। अब ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी और ये सारा सॉल्व होकर यहाँ आ जाएगा। ये अब चीज़ें जो होंगी एक बार माइनस और एक बार प्लस करेंगे। माइनस करने से यानी ये 0.08 यहाँ पुट कीजिए और इसका आंसर यहाँ पुट कीजिए। ये जो आंसर आएंगे और इस आंसर को इसके साथ 1.96 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसमें से अब आपने एक बार माइनस करना है और इसमें एक बार उसको ऐड करना है, जो ये इनका प्रोडक्ट आएगा। ये माइनस करने से मैंने बुक में से आंसर देख लिया जी, 0.05 ये आगे है और ये 0.107 कुछ है। तो ये जो दो वैल्यूज़ आएंगी फिर आपने इनको बताना भी है कि ये क्या आई हैं। तो इनको बताएंगे, यूँ लिखेंगे आप, हैंस 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट फॉर पी इज़। अब क्योंकि आपसे जो सवाल किया गया था आपने जवाब भी ऐसे ही देना है, तो अब बार बार ये लिखने की आपको इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है कि 95% सी आई फॉर प्रोपोर्शन इज़, यानी आपने पी जो है ये पी आपने वजाहत कर दिया ऑलरेडी कि जब मैं डायरेक्ट ये पी का इस्तेमाल कर रहा हूँ नोटेशन, तो पी की हम वजाहत कर चुके हैं यहाँ पर, तो लिहाजा बार बार उस पी की यहाँ वजाहत नहीं करनी, बस हो चुका है। पी इज़, ये दोनों वैल्यूज़ ब्रैकेट में लिख दीजिए। एक तरीका ये होता है लिखने का, या अगर आप ब्रैकेट में नहीं लिखना चाहते हैं तो इसके बाद आप ये लिख दीजिए। तो आप इसको लिखेंगे कैपिटल पी यानी कि पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन वो बड़ा है इससे और पी छोटा है इससे, यानी इन दोनों के दरमियान में है। इससे अगले जो क्वेश्चन है ना, आप एक आधा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर लीजिएगा, क्योंकि वो पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन का कॉन्फिडेंस इंटरवल बिल्कुल इतना ही काम होगा। अब मैं आता हूँ पेपर का जो क्वेश्चन आया है जिसकी वजह से मैं ये देख रहा हूँ। पेपर में क्वेश्चन मेरे सामने आ रहा है, ये पेपर है जी 2 एनुअल 15 और ये है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर बी, जो कि इस टॉपिक से मिलता जुलता है। अब देखते हैं, थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशन है इस सवाल के अंदर, लेकिन इसको पढ़ने से पहले एक चीज़ और पढ़िए। अब देखिए, मैं आपको एक इस क्वेश्चन पे जाने से पहले हमें ये चीज़ थोड़ा देखना चाहिए, वरना डायरेक्ट भी हम वो देख सकते हैं, मसला नहीं है। लेकिन देखिए, मैं कहता हूँ मेरे पास एक पॉपुलेशन है जिसका कैपिटल एन मुझे मालूम है, और ये अमूमन होता है कि पॉपुलेशन का साइज़ मालूम हो जाता है। फिर फ़र्ज़ कीजिए मुझे किसी बंदे ने बताया कि भाई पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन उससे मालूम किया, उस बंदे ने, ठीक है, उससे मालूम किया 0.4, वो प्रोपोर्शन किसी चीज़ का होगा, तो मैंने अपनी तरफ से एक नाम दे दिया चले कि पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव्स। तो उस बंदे ने यह कहा कि भाई उसको 400 भी मालूम थी और उसने ये उससे पी कैसे निकाली होगी इस फार्मूला की मदद से, यानी उसे ये एक्स मालूम होगा। अब मुझे एक्स मालूम नहीं है, उससे मुझे दो बातें बता दी हैं और वो कह रहा है कि आप एक्स बताइए, तो कोई मुश्किल नहीं है। ये जो फार्मूला है इससे ये बड़ा एन यहाँ ले आइए। अब बड़े एन की वैल्यू उस बंदे ने बता दी है, पी की वैल्यू बता दी है, ये मैं दोनों यहाँ पुट करूँगा, मेरे पास एक्स आ जाएगा। तो एक्स, अगर ये पी आपका प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव है तो एक्स हो जाएगा नंबर ऑफ डिफेक्टिव। तो क्योंकि ये पॉपुलेशन का मैं बात कर रहा हूँ, बड़ा एन यूज़ कर रहा हूँ, तो फिर यकीनन ये एक्स पॉपुलेशन का होगा। तो यानी मेरे पास एक्स निकल सकता है, यानी जब मुझे कैपिटल एन और ये पी मालूम हो जाए तो मैं वहाँ से एक्स निकाल सकता हूँ। हमारा जो क्वेश्चन है, अब वो क्वेश्चन कॉन्फिडेंस इंटरवल है, लेकिन वो प्रोपोर्शन का नहीं है। जो क्वेश्चन मैंने आपको भी कराया है वो प्रोपोर्शन का कॉन्फिडेंस इंटरवल है, लेकिन सवाल जो पेपर में दिया है वो प्रोपोर्शन का इंटरवल नहीं है, बल्कि वो इंटरवल मालूम करवाना चाह रहा है हमें एक्स का, यानी पॉपुलेशन के अंदर जो एक्स है उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल मालूम करने को कहा गया है। तो अब देखते हैं वो प्रोसीजर क्या होगा।
ये क्वेश्चन है मेरे सामने, मैं इसको पढ़ता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर बी। अ शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज प्रोड्यूसिंग 50,000 पेयर ऑफ शूज डेली। हर रोज़ वो 50,000 जोड़े बनाती है। फ्रॉम अ रैंडम सैंपल ऑफ 500 पेयर्स। भाई ये सैंपल अब लिया जा रहा है, यानी वो 50,000 आपका सैंपल नहीं है, पहली बात तो ये है, क्योंकि सैंपल की बात दूसरी लाइन में शुरू हुई है। फ्रॉम अ रैंडम सैंपल ऑफ 500 पेयर्स 2% आर फाउंड टू बी सब स्टैंडर्ड क्वालिटी। सब स्टैंडर्ड का मतलब डिफेक्टिव, ख़राब है। तो अब 500 का सैंपल है और उस सैंपल के अंदर 2%, तो मैंने कहा था कि 2% परसेंटेज से आप प्रोपोर्शन बना सकते हैं, तो क्योंकि ये 2% सैंपल से ताल्लुक़ रखती है, तो लिहाजा इस 2% से जो प्रोपोर्शन बनेगा वो भी सैंपल का ही होगा, यानी कि पी हैट होगा। इन शॉर्ट आपको दूसरी लाइन के अंदर सैंपल का छोटा n 500 बताया गया है और सैंपल का पी हैट बताया गया है, और वो जो पी हैट होगा ना, वो पी हैट उसी चीज़ को जाहिर करेगा जिसको ये 2% जाहिर कर रहा है। तो ये 2% क्या है, ये सब स्टैंडर्ड है। तो यानी सैंपल के अंदर 2% सब स्टैंडर्ड होने का मतलब कि हमें उसका प्रोपोर्शन एक लिहाज से बता दिया गया है सब स्टैंडर्ड चीज़ों का। अच्छा, अब हमें सवाल ये कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट आ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर दी नंबर ऑफ शूज़। यहाँ पर जो एग्जांपल किए हमने वो तो ये थी, कंस्ट्रक्ट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द प्रोपोर्शन, लेकिन यहाँ प्रोपोर्शन का इंटरवल नहीं है, बल्कि 95% इंटरवल फॉर दी नंबर ऑफ शूज। नंबर मीन तादाद, आपको इंटरवल तादाद का निकालना है। नंबर ऑफ शूज दैट आर रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू बी स्पॉइल्ड इन डेली प्रोडक्शन। तो डेली प्रोडक्शन तो ये 50,000 हो रही है, तो कह रहे हैं कि इस 50,000 के अंदर जो ख़राब शूज़ बन रहे हैं, जो सब स्टैंडर्ड शूज़ बन रहे हैं, आप उनकी जो तादाद है उसका इंटरवल निकालिए। ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है जी, ये बुक्स में नहीं है, पेपर में दिया गया है। तो इसका एक आसान सा तरीका है कि आप इसका फार्मूला डायरेक्ट याद कर लें। कैसे करेंगे कि जिस सवाल के अंदर मैं इस डेटा को लिखता हूँ, यहाँ पर ये मैंने लिखा हुआ है, ये जी, ये जो डेली प्रोडक्शन थी, हाँ अच्छा, आपको इंटरवल तादाद का चाहिए और पूछा था कि वो तादाद 50,000 के अंदर, इन 50,000 में से जो ख़राब बन रहे हैं ना, तो उन ख़राब का इंटरवल आपको चाहिए था। तो जिस चीज़ में से आपको इंटरवल चाहिए उसको बड़ा n देंगे, यानी कुल तादाद 50,000 में से देखना था आपने। तो पेपर के अंदर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर आपको कहा जाए कि आप इंटरवल निकालिए तादाद का और वो तादाद 50,000 में से है, तो उसको बड़ा n कहेंगे। छोटा n 500 है और इस 500 के अंदर हमें 2% डिफेक्ट है, तो 2% को आप 2 को 100 पे डिवाइड करें ना, तो 0.02 आएगा आंसर, आप करके देख सकते हैं। तो उसको मैंने पी हैट का नाम दिया है क्योंकि वो सैंपल के अंदर खराब चीज़ों का प्रोपोर्शन था। मैंने आगे लिख भी दिया, प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव्स इन सैंपल। अब हमें सवाल किया गया था कि हम क्या करें, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर नंबर ऑफ डिफेक्टिव इन वो से तो कहा था डेली प्रोडक्शन। उन्होंने कहा है कि आप तादाद निकालिए डेली प्रोडक्शन में, तो डेली प्रोडक्शन जो है वो 50,000 है, उसमें एन का नाम दे दिया, तो लिहाजा मैंने अब एन लिख दिया यहाँ पर। ये मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया कि मुझसे ये पूछा गया है। तो भाई इसका मेरे हिसाब से, क्योंकि इसको मज़ीद एक्सप्लेन करना वैसे टाइम ज़ाया होगा, मैंने इसका ये कर दिया है आपके सामने कि आप यूँ करें, सोल्यूशन में जाइए, यहाँ एक नया फार्मूला मैंने बना दिया है, 100 × 1 - α% CI फॉर दी नंबर। आज CI प्रोपोर्शन नहीं बल्कि नंबर, यानी जब तादाद का इंटरवल निकाल रहे हैं आप, तो आगे उसको बताइए फिर तादाद किस चीज़ की है। नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स इन पॉपुलेशन इज़, ये आप कर लीजिए कि जो फार्मूला अभी मैंने सवाल में देखा है उस फार्मूला में प्लस माइनस पी हैट थी, तो मैंने उसको बड़े एन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और जो दूसरा फैक्टर था उसको भी बड़े एन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये अगर ये दोनों ये एन ख़त्म हो जाए ना, अगर ये एन भी ख़त्म हो जाए और ये एन भी ख़त्म हो जाए अगर, तो फिर जो इंटरवल बचेगा वो प्रोपोर्शन का बचेगा। तो लिहाजा मैंने बड़े एन से इसको मल्टीप्लाई किया तो तादाद बन जाएगी। ये जो मैं आपको बात बता रहा था अभी कि देखिए कि जब ये कैपिटल एन और पी मल्टीप्लाई होते हैं तो एक्स बन जाती है। तो इससे ताल्लुक़ है इस चीज़ का, मज़ीद मैं नहीं जाऊँगा इसकी गहराई में, आप इसको डायरेक्ट याद कीजिए। अब जी बड़े एन की वैल्यू बस वैल्यूज पुट कीजिए। बड़े एन की वैल्यू 5000, पी हैट आपको दिया हुआ है जेड अल्फ़ा। अल्फ़ा आपने जिस तरह पहले सवाल में निकाला है ना,
ये इस परसेंटेज को और उसको इक्वेट किया था वो मैंने छोड़ दिया। पेपर में आए तो वो अल्फ़ा आपने यहाँ निकाल के दिखाना है उनको। तो बहरहाल मैंने अभी क्योंकि पहले किया है तो अल्फ़ा की जगह मैंने एक ही बार इसकी अल्फ़ा इस क्वेश्चन में 0.05 आएगी तो उसकी वैल्यू वही चलेगी जो भी मैंने आपको करके दिखाई है। ये 1.96 आ गया बड़े यानी कि 5000 और ये पी हैट शैट सारे पुट किए अपनी जगह पर। क्यू हैट वो पहली बात हो चुकी है कहाँ से आएगा। बहरहाल ये मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ रही है। इस सारी चीज़ का आंसर ये आ रहा है। एक बार माइनस किया 386 और प्लस किया इन दोनों को तो ये आ रहा है। अब ये आपके पास तादाद निकल आई है तो इसको आप बताइए कि ये क्या है। आप बता तो आपने शुरू में क्या कहा था, ये परसेंटेज है नंबर ऑफ डिफेक्टिव की, तो आंसर भी आप उसको बताइए। हैंस द रिक्वायर्ड 90% CI एस्टिमेट इज, बस वो अगर टाइम हो तो पेपर में लिख दीजिए CI एस्टिमेट फॉर नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स इस करके लिख सकते हैं, वरना मेरा क्योंकि वो ऊपर बातें हो रही हैं मैंने बता दिया एक बार के इंटरवल में इस चीज़ का कर रहा हूँ। तो ये दोनों चीज़ें ब्रैकेट में लिखते हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ क्वेश्चन। तो नेक्स्ट काम फिर देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।